अरे क्या हुआ? डरिए नहीं। कहा है कि ट्रेन तो बहुत पहले स्टेशन पहुंच गई। देखिए ना, सब लोग चले गए। आप सो रही थी तो मुझे लगा कहीं आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अकेली लग रही है। कहाँ जाना आपको? बताइए ना, कहाँ जाना है? थैंक यू सो मच। मैडम सीडी लो ना, बहुत अच्छी पिक्चर है। नहीं नहीं थैंक यू। मैडम शिव जी के लिए फूल ले लो। नहीं थैंक यू। अरे रे 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 रे, संभल कर जाने मन। गिरेगी तो चोट आ जाएगी, और तोहका चोट आएगी तो हमका बड़ा दर्द होगा ना। बहुत दर्द होगा। भैया मेरा बैग छोड़िए। अरे रे, वैसे भी अकेली चलेगी तो कहीं ना कहीं ठोकर लगेगा ही। थाम लो मेरा हाथ, रानी बना के रखेंगे, रानी। सच बताते हैं मैडम जी। हाँ और हाँ, अरे हाँ, क्या कहता भैया? हाँ, हम तुहार राजा और तू हमार रानी। भैया देखिए। अरे कहाँ कहाँ भाग जा रहे हो मैडम? एक बात बता, ऊपर से ना आप एकदम कयामत लगती है। वाह वाह वाह। और अंदर से भी ये इट्स ब्यूटीफुल है ना? ये कब किया तुमने? कब? यार अरे आना, क्या हुआ? पैर मुड़ गया। कम कम इधर आके बैठो। मैम आर यू ओके? या आराम से इसे दिखाओ। ओह नो, इधर रूम में चल के थोड़ा गर्म पानी का सेक देते हैं इसको। नरेन करमरकर, आई हैव अ बुकिंग। यस सर, आई विल चेक। रूम नंबर 302। थैंक यू। वेलकम। आप चल सकते हो? Are you sure? मेरे पास एक आइडिया। नरेन क्या कर रहे? उतारो मुझे, लोग देख रहे हैं। आप तो हम हनीमून पे है ना। इट्स एम्बैरेसिंग। नरेन उतारो। थक तेरे की। भैया हर बार रानी लेके जाते हैं और लगता है कि ओह बार नहीं छोड़ेंगे अब। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जीत उसकी जिसकी रानी, और हारना हम कभी सीखे नहीं। वो कहा है ना कि हमारे नाम में ही विजय है, रन विजय। ये बात, अब भैया रानी के साथ ये बाजी भी जीत गए। सही कहा भैया आपने। आपको हराना किसी के बस की बात नहीं है। किसकी इतनी मजाल जो आपसे पंगा ले। भैया चलिए ना, कल्लू के अड्डे पे चल के दारू पीते हैं, आपकी जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन भैया उससे पहले चल के एक बनारस वाला पान खाएंगे। चलो। हाँ भैया चलो। पहुंच गए। कैन यू स्टैंड? या मेरे को पकड़ लो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे पान खाए सैया हमार हो। ये किसना? एको पान बना, बनारसी इलायची डाल के। भैया अभी अभी दुकान खोली है, बोहनी का वक्त है। अबे भैया के लिए समझा? और तो मुंह मत चला, अपना हाथ चला। ठीक है। जल्दी से एक पान बना के दे। हम कहीं भागल नहीं जा रहे हैं, दे देंगे तो और पैसा। कोई है जो मेरी मदद करेगा? कोई मेरी मदद तो करो क्या? वो बीच में नहीं आएगा। चलो पीछे, चल पीछे, चल।
अरे अरे भैया, अरे इतनी जोर से मत बोलो, मैडम को डर लग रहा है ना। हाँ, सबको भगा दिए, सबको भगा दिए। अब हमारा इलाका है ना। अरे अरे मैडम, ये मत मरो, ये कलैया को नाजुक है, टूट जाएगी। हाँ मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। सुबह का पहला पान भी ठीक से खाने नहीं देते। ला भाई पान ला। का हुआ भैया, कोनो परेशानी? हमारा बनारस जो है पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है, और देखो इनको, बनारस का नाम खराब करते हैं साले। चलो कल्लू के अड्डे पे चलते हैं। जी भैया। हमें तो सारी शांति वहीं मिलेगी। मैम, अरे नॉक करके क्यों नहीं आते हो? सॉरी मैम, वो मानव देशमुख आए हैं। कौन? मानव देशमुख। उनको हॉल में बिठाओ। मैडम वो यहीं चलकर आ रहे हैं। तुम जाओ। बैठी। क्या ही? आपका कच्चा चिट्ठा। आज तक बिजनेस में आपने कितने फ्रॉड्स किए, कहाँ किए हैं, किस तरीके से किए, कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए किस किस को कितनी रिश्वत दी है, उन सारी बातों का सबूत है इसमें। देख लीजिए आराम से, वक्त बहुत है मेरे पास। What is all this? ये दिखाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी ये सारी बातें न्यूज़पेपर में छपवा सकता हूं, आपकी बदनामी करवा सकता हूं, वैसी ही बदनामी जैसी आपने अंकिता की है। वो लेटर छपवा। अपनी समधन से इस तरह से बात करके खुशी नहीं हो रही मुझे, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। वैशाली जी, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बीते वक्त के साथ भर तो जाते हैं लेकिन निशान छोड़ जाते हैं। आपको अपनी जीत की खुशी मनानी है ना, आप मनाइए, शौक से मनाइए, लेकिन अगर आपकी खुशी मेरे परिवार के दुख का कारण बनी तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मेरी अंकिता ने, मेरे बेटे सोहम ने बहुत दुख देखे हैं जिंदगी में, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कोई गलती नहीं थी अंकिता की, लेकिन चली गई ना वो आपकी जिंदगी से। अब तो उसे चैन से जीने दीजिए। अगर मैं चाहता तो आपसे अपनी पोती की बदनामी का बदला ले सकता था, लेकिन बदला लेना और सरेआम किसी को अपमानित करना हमारे संस्कारों में नहीं है। इसीलिए आपको वार्न करके छोड़ रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपने कोई भी गलत हरकत की तो मेरा गुस्सा मेरे संस्कारों पर हावी हो जाएगा, और फिर आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। वैशाली जी, मेरी अर्चना बीमार है, अंकिता को लेकर टेंशन में। आपकी इन हरकतों से उसकी टेंशन और बढ़ जाएगी। मेरी पोती और मेरे बेटे को तो हम पहले ही खो चुके हैं। आप प्लीज हमारी परेशानी और मत बढ़ाइए। मेरी पोती
और मेरे परिवार से दूर रहिए। और हाँ, इन सब बातों का असर परी पर नहीं होना चाहिए, वरना आपका असली चेहरा दुनिया के सामने लाने में वक्त नहीं लगेगा मुझे। शशांक, मुझे लगता है बाबा ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। किसी ना किसी को तो ये करना ही था। रुशाली मैम ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। पता नहीं क्या करना चाहती हैं वो। ताई ने तो उनके बेटे को निर्दोष साबित कर दिया और चली गई है, तो अब मैम को किस चीज़ का डर होगा? मानसी, हमारे बोलने से क्या होगा? जिसके साथ ये अन्याय हुआ है, जो इस अन्याय के लिए लड़ सकता था, जब वो चली गई तो हम क्या करें? हाँ भैया, कितना हुआ? 50 रुपए। ये लीजिए। ठीक है, चलो मानसी। शशांक, मुझे ताई की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, उसका कोई ध्यान रखने वाला होगा भी या नहीं। अब जानते हैं मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है उसके बारे में सोचकर। और ताई तो वैसे ही चली गई थी और अब बाबा भी नहीं मिल रहे हैं। शशांक, मैं अपनी बहन को तो खो चुकी हूँ, अब अपने बाबा को नहीं खोना चाहती। मनु बाबा यहीं पर हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। उन्हें बस इन हालातों से उभरने के लिए वक्त चाहिए और कुछ नहीं। जैसे ही वो संभल जाएंगे ना, वो खुद ब खुद घर पे आ जाएंगे। और रही बात अंकिता की, तो मैंने उसके लिए पुलिस स्टेशन में बात की थी। उन्होंने कहा कि अंकिता अपनी मर्जी से गई है, तो उसको ढूंढने का मतलब नहीं बनता है। और वैसे भी जो अंकिता ने किया है वो सही ही है, कुछ गलत नहीं था उसमें। मनु, तुम चिंता मत करो। जब तक अंकिता नहीं मिल जाती है ना, हम उसे ढूंढते रहेंगे। भगवान करे ताई जहां भी हो, बस हमें जल्दी से मिल जाए। चलो। कुछ पता चला अंकिता का? देखिए, मुझे कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन बस अंकिता को ढूंढ के निकालिए। उसका मिलना बहुत जरूरी है। आप अर्चना, तुमने दवाई ली? नहीं ली ना? ये लो, दवाई ले लो। मानव, अर्चना, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, और तुम हो कि अर्चना, तुम समझती क्यों नहीं? अंकिता खुद अपनी मर्जी से गई है, और जब तक वो खुद वापस नहीं आ जाती तब तक उसे ढूंढने की, उसके बारे में कोई भी खबर या उसे तलाश करने की कोशिश बेकार है। मानव, मैं इस पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि अंकिता कहाँ है, वो कैसी, वो ठीक तो है? वो प्रेग्नेंट है मानव, इस तरह हम हमारी बच्ची को अकेला तो नहीं छोड़ सकते। इतना पैसा है हमारे पास, इतना सब कुछ है, अगर अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? वैसे भी मानव, उसे ढूंढने के लिए मैंने एक डिटेक्टिव हायर किया। डिटेक्टिव? क्यों अर्चना? पुलिस? नहीं, पुलिस नहीं है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अंकिता खुद अपनी मर्जी से गई है, तो हमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मानव। और इसीलिए मैंने डिटेक्टिव हायर किया, क्योंकि डिटेक्टिव बहुत जल्दी काम करेगा, और भले ही पैसों के लिए सही, लेकिन वो अंकिता का पता जरूर ढूंढ निकाले। आई बाबा का ना दिमाग खराब हो गए, सारी प्रॉपर्टी उस अंकिता के नाम करना चाहते हैं। हमारे हिस्से में क्या आएगा? क्यों पिलाऊं अपने दुश्मनों को चाय? नहीं पिलाऊंगी। मम्मा, मम्मा, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 तो ऐसे बोल रहे जैसे 5 रुपए चाहिए। ओ कम ऑन मम्मा, मेरे स्कूल में फंक्शन है और उसके लिए मुझे न्यू ड्रेस खरीदनी है, तो 5,000 रुपए दो मुझे। हाँ हाँ, तुम्हारी मॉम के पास तो पेड़ लगा है ना पैसों का, जब तुम मांगोगी तुम्हें तोड़ कर दे दूंगी। पुष्टि पुराने कपड़े डालने की आदत डालो, क्योंकि बहुत जल्द तुम ये दिन देखने वाली हो। तुम्हारी आजी आजोबा ने वैसे भी सोच रखा है सारी प्रॉपर्टी उस अंकिता के नाम करने का। मम्मा, आपको तो सिर्फ बहाना चाहिए पैसे नहीं देने के लिए। ठीक है, मत दो, मैं आजी से मांग लूंगी। जाओ। नीना,
हेलो जी हाँ, मैंने नेकलेस सेट ऑर्डर किया था, लेकिन अब कैंसिल करना है। आप खुद ही पहन लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। हिना क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? तो क्या करूं सचिन, तुम्हारी आई ने ठान ली है अंकिता को वापस लाने की। उसको ढूंढने के लिए डिटेक्टिव हायर किए। और वैसे भी सारी प्रॉपर्टी तो उन्होंने ऐसे ही उड़ानी है। खुद तो कंगाल होंगे और हम लोगों को भी करेंगी। सारी प्रॉपर्टी उस नालायक सोहम के नाम करेंगे। मुझे पता है, तो बस यही प्रे कर रहा हूं कि उन्हें अंकिता ना मिले। मनु, तेरे लिए कुछ फल और बंगाली मिठाई लेके आई। ऐसे वक्त में तुझे शायद ये सब खाने का मन करे, तो मैंने सोचा मैं ले आऊं। तो बिल्कुल चिंता मत करना, तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बस मुझे बता देना, मैं सब ले आऊंगी। थैंक यू आजी, लेकिन आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मत बोल मानसी, प्लीज ऐसे मत बोल। जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे पता है कि अंकिता यहाँ से चली गई है, और इस बात की तकलीफ जितनी तुझे है ना उतनी शायद मुझे भी है, क्योंकि इतने साल तक मैं सोहम का इंतजार करती आई हूँ। तुम सब मेरे नाते पोती हो। मैं अगर अंकिता यहाँ होती तो शायद इस बात की खुशी ज्यादा होती कि तुम दोनों प्रेग्नेंट और मैं तुम दोनों का ख्याल रखती। लेकिन वो यहाँ, मुझे भी ताई की बहुत चिंता है। पता नहीं ताई कहाँ होगी। मैं भी माँ बनने वाली और मैं जानती हूँ कि ऐसे वक्त में अपनों का साथ रहना कितना जरूरी है। इतना बड़ा परिवार है हमारा, लेकिन उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई उसके पास नहीं। लेकिन मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, वो जहां भी होगी वो अच्छी होगी, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं भी यही चाहती हूँ आजी, वो जहाँ हो जैसी हो बस खुश हो। ऐसा ही होगा मनु। आप जानती हैं आजी, ताई को भी बंगाली मिठाई बहुत पसंद थी। अंकिता को भी बंगाली मिठाई पसंद है? उसकी और मेरी पसंद नहीं? बिल्कुल है क्या? मैं ये मिठाई खा लूंगी, यही समझ के खा लूंगी कि आप दोनों की पसंद है। मुझे गलत मत समझना प्लीज। अपना ख्याल रखो। अर्चना, तुम फिर से अपने ख्यालों में खो गई। मानव, आपको पता है अंकिता और मेरी पसंद बिल्कुल एक जैसी। आज मैं उसके घर गई थी ना, मानसी के लिए बहुत सारी चीजें लेकर गई थी। तो मानसी मुझे बता रही थी कि ये सारी चीजें अंकिता को भी बिल्कुल वैसी ही पसंद है, जो चीजें मुझे अच्छी लगती वही उसे। क्या हुआ मानव, आपको नहीं लगता अंकिता कभी वापस आएगी? नहीं अर्चना, ऐसा नहीं है। तुम प्रैक्टिकली सोचो अर्चना, तुम इस तरह उसके आने की आस लगा कर बैठोगी तो तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। तुम्हारी तबीयत पहले से ही खराब है और ऊपर से ये स्ट्रेस। कैसे परेशान ना हो मानव, सब हमारे से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं मानव। इतनी मुश्किल से अंकिता मिली थी, सोहम हमारा बच्चा मिला था, आज हमारा पूरा परिवार बिखर रहा है मानव। पता नहीं ये मुसीबतें हमारी लाइफ से कब जाएंगी मानव। अब सब चीजों का बोझ अकेले भी तो नहीं उठा सकते, इतना सारा काम है मानव। पहले परी होती थी, तेजू अभी भी है, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करना, इतनी सारी चीजें मानव। सोहम होता तो बप्पा ने मेरी कुंडली में हर सुख लिखा है सिवाय पुत्र सुख के। एक बेटा है जो मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, और दूसरा वो तो होकर भी ना के बराबर है, अपनी ही धुन में रहता है। क्योंकि मानव उसे लगता है कि हम उसके साथ कोई भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव? मानव को याद है कुछ दिन पहले सचिन हमारे पास आया था और हमसे बहुत सारी शिकायतें कर रहा था कि उसे उसका हिस्सा चाहिए। और पता है क्यों मानव, वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करता है मानव। आप एक काम क्यों नहीं करते मानव, उसे एक प्रोजेक्ट दे दीजिए,
और उससे कहिए कि वही इसे हैंडल करे अकेले। तो शायद उसके अंदर जो इनसिक्योरिटीज है, जो जो उसे लगता है कि हम उसके साथ जो भेदभाव करें, शायद उसे वो ना लगे और वो आपके काम भी आ सकता है। लेकिन अर्चना, अगर उससे गलती हो गई तो आप है ना मानव, और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे से चीजें मैनेज कर लेंगे। हाँ अर्चना, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानती हो वो एक अच्छा लॉयर है, अच्छा बिजनेसमैन नहीं है। अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। हाँ मानव, तो वो सीखेगा। मानव अब तक वो हमारे साथ रहा है, लेकिन उसने हमेशा अपना काम किया है। लेकिन अभी तो मौका है कि वो हमारे फैमिली बिजनेस को संभाले। अब मुझे पूरा यकीन है कि सच्चू इसमें कामयाब होगा। मानव, उसे एक मौका देना तो बनता है। शायद उसकी जो शिकायत है वो भी दूर हो जाएंगी।